नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, फ्राइडे का सेशन हाईली वॉलेटाइल रहा और हमने नेगेटिव साइड पर क्लोजिंग दिखाई। लेकिन अगर SGX निफ्टी की फ्राइडे लेट नाइट की क्लोजिंग की बात करें तो उसमें तकरीबन 125 पॉइंट के आसपास का हमें एक जंप देखने को मिला है। SGX निफ्टी तकरीबन 15,074-5 के आसपास ट्रेड कर रही थी और जो मंडे का सेशन होगा उसमें क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं निफ्टी इंडेक्स के इन 10 स्टॉक्स के अंदर। चलिए एक बार मैं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जैसा कि सन फार्मा का स्टॉक आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, पिछले 2 दिन में हाई से अगर देखें तो काफ़ी बड़ी गिरावट दिखी है। हाई लगा 635 का अगर मैं थर्सडे सेशन की बात करूं, और फ्राइडे सेशन में जो लो लगा वो 607 का। तो तकरीबन तकरीबन 30 टू 35 पॉइंट्स का एक डिक्लाइन देखा गया रिसेंटली हाई से। अब क्या पॉसिबिलिटीज बनती है, देखिए मैं दिखाता हूं आपको। यहां पे अगर आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू MACD, हमने, आप हिस्टोग्राम का साइज देखिए, छोटा नेगेटिव साइड से मतलब छोटा होता जा रहा है। ये एक नेगेटिव साइड की टेरिटरी होती है, ये पॉजिटिव साइड की टेरिटरी होती है। हम नेगेटिव साइड पे ट्रेड कर रहे थे, लेकिन नेगेटिव साइड में ट्रेड करते करते बाइंग लौट रही है। देखिए जैसे जैसे हिस्टोग्राम छोटे हो रहे हैं बाइंग लौट रही है, और अगर अगला हिस्टोग्राम इस साइड पर बना अप साइड पर तो हम पॉजिटिव साइड पर हम ये कहेंगे कि इसकी शुरुआत हो गई है। हम बिल्कुल किनारे पे खड़े हैं। तो जब हम किसी चीज़ के किनारे पे खड़े होते हैं तो हमें वेव की जरूरत होती है कि वो वेव हमें किस तरफ ले जाएगी। पिछले 2 दिन के हिसाब से देखें तो जो ये स्ट्रेंथ दिखी थी ये ख़त्म होती लग रही है, लेकिन अगर MACD में देखें तो हमें एक बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी नज़र आती है। तो फिर भी अगर थोड़ा सा रिस्क लेके अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो 610 की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करने की स्ट्रेटजी ले सकते हैं। लेकिन मंडे का सेशन अगर नेगेटिव साइड पर ओपन होता है पर्टिकुलर इस स्टॉक के अंदर, तो बाइंग नहीं करनी, लेकिन हाँ शॉर्ट भी नहीं करनी। अब बात करते हैं हम HDFC लाइफ ने, देखिए आज के दिन में अगर देखें तो मुझे एक बेरिश क्रॉसओवर की तरफ बढ़ता हुआ स्टॉक लग रहा है। तो क्योंकि ये अपनी ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके पहले इसने ऊपर गया था, लेकिन ये मेरी एक उस सपोर्ट लाइन जो ऊपर की रेजिस्टेंस थी उसे क्रॉस नहीं किया इसने, तो फिर नीचे दिखा। और मेरा मानना है कि अगर 708 के नीचे अगर हमें क्लोजिंग मिलेगी तो ये स्टॉक वीक होगा, तब तक हमें थोड़ा सा वेट करना होगा और 725 के ऊपर हम बाइंग करें, तब तक हम वेट करेंगे। ONGC ने देखिए मेरे ये जो ऊपर की एक ट्रेंड लाइन थी जिसको ये स्टॉक क्रॉस करने में से तकलीफ हो रही थी। ऐसा नहीं है कि रिसेंटली हाइज जो इसके 120 तक के लगे वहाँ से नीचे की तरफ की शुरुआत हुई और हमने अपनी 9 डेज मूविंग एवरेज को होल्ड किया। तो इसके लिए क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं, देखिए बेरिश क्रॉसओवर बन रहा है, पॉसिबिलिटी बेरिश क्रॉसओवर की है। तो अभी स्टॉक बेरिश क्रॉसओवर की पॉसिबिलिटीज है। अगर ये 112 के नीचे ट्रेड करना शुरू कर देता है तो इसमें एक नेगेटिव स्ट्रेंथ क्रिएट होगी, तो उस केस में ये स्टॉक 108 तक जा सकता है, तब तक वेट कर लीजिए, लॉन्ग अभी अवॉइड कीजिए। एनटीपीसी भी देखिए अपनी स्पोर्ट पे आके खड़ा हो गया है। अब इसके बाद एक बड़ी सपोर्ट बनती है 107 और उसके बाद बनेगी 105 के आसपास की। तो मेरे को लगता है कि एक बेरिश क्रॉसओवर की पॉसिबिलिटी 99% बन रही है, तो गिरावट आ सकती है स्टॉक में। और अगर ये 108 के नीचे ट्रेडिंग शुरू करता है तो आप इसमें शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं, विद हैजिंग कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी ले सकते हैं, लेकिन ओपनिंग नेगेटिव साइड पर आनी चाहिए, तभी शॉर्ट साइड पर ट्रेड दीजिए, लॉन्ग को अवॉइड कर दीजिए। एल एन टी में एक बड़ी गिरावट मैंने बोली थी, और अगर आप इसमें एक ट्रेडिंग व्यू लें तो बेरिश स्टॉक है, बेरिश हो चुका है, तो बिल्कुल देखिए क्लोजिंग मिली है इसे तकरीबन 1467 के आसपास, तो 1450 की जो कॉल होगी, या थोड़ा सा कॉल ऊपर की ले लीजिए, जो भी एट द मनी कॉल होगी उससे बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी बनती है। लेकिन वो बनती कैसे है कि अगर हम इस स्टॉक में नेगेटिव साइड पर ओपन होंगे,
हाफ एन आवर नीचे बने रहेंगे तो ही शॉर्ट करना है, अदरवाइज नहीं, क्योंकि मार्केट मंडे के सेशन में एक पॉजिटिव ट्रेंड दिखा सकती है, तो ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करना। एचसीएल टेक ने गिरावट दिखाई है और मुझे लगता है कि ये स्टॉक बेरिश मोड में चला जाएगा, जैसा कि ये इसमें एक स्ट्रेंथ दिख रही है। तो इसमें हम ये कर सकते हैं कि एक मूव अगर और हमें नीचे की दिखती है तो हम इसे शॉर्ट कर सकते हैं। उस केस में हम एट द मनी की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करेंगे, तो मुझे 904 की तरफ एक बार ये स्टॉक बढ़ता हुआ फिर से दिखेगा। कोल इंडिया में एक वीकनेस दिख रही है और इसने अपनी सपोर्ट लेवल 149 को होल्ड किया है। 149 ब्रेक करता है और कंटिन्यूस ट्रेड होना शुरू होता है तो 147, 145, 143 के टारगेट्स आपको बहुत स्पीड से दिखेंगे, और अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिल जाती है तो स्टॉक बहुत वीक हो जाएगा। तो शॉर्ट तभी करिएगा अगर ये 149 के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है। पॉजिटिव खुलता है तो बाई भी नहीं करना, लेकिन हाँ सेल भी नहीं करना। बीपीसीएल में जितनी बड़ी एक अपसाइड की मूव दिख चुकी थी नीचे के लेवल से 485 480 तक, तो मुझे लग रहा था कि एक करेक्शन आएगी। रीज़न आरएसआई 6970 के आसपास हो चुकी थी, तो एक करेक्शन बनती थी। मेरा मानना है कि अगर एक बार फिर से 455 ब्रेक होगा नीचे की तरफ तो हम 440 के टारगेट्स देख लेंगे। अदरवाइज किसी ने अगर डिप्स पे बाई करना है तो करके जा सकता है, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं इसको एक डिक्लाइन के बाद पॉजिटिव साइड पर ट्रेड लेना पसंद करूंगा, लेकिन अभी ना तो शॉर्ट ना बाइंग साइड पर। शॉर्ट बनेगी 455 के नीचे और लॉन्ग बनेगी 435 के आसपास जाके। एशियन पेंट को मैंने यहीं से नीचे से ट्रेड करवाया था और देखिए नीचे तो हमने 2300 के टारगेट भी देखे। देखिए इस स्टॉक को बाय कर लीजिएगा अगर ये क्लोजिंग बेसिस पे 2450 के ऊपर क्लोज हो जाता है। तो हमने ये ट्रेंड लाइन जो नेगेटिव साइड पर आ रही थी अप साइड की, देखिए इसको क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग दी है पिछले 3 दिन से। एक रेजिस्टेंस अगर क्रॉस हो जाती है तो 2430 है वो प्राइस कल के दिन में जो निकल के आता है। अगर इसको क्रॉस करके ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो फिर आप मूव देखिएगा, स्टॉक में ज़बरदस्त मूव बन सकती है अपसाइड की, तो उसको ट्रेड कीजिएगा। अब यहाँ से इतने नीचे के लेवल से शॉर्ट तो नहीं बनते, एक पुल बैक की तैयारी हो सकती है और बहुत बड़ा पुल बैक आएगा, तकरीबन आप यहाँ मान के चलो 200 to 300 पॉइंट्स का, तो उसको ट्रेड करेंगे। अदानी पोर्ट ने हाई से थोड़ी सी गिरावट दिखाई है, लेकिन ये स्टॉक हमेशा स्ट्रेंथ दिखाता रहता है, लेकिन आरएसआई 77 के आसपास है, तो वही एक हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट है शॉर्ट करने का। तो 750 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी ली जा सकती है। अगर थोड़ी सी भी गिरावट आती है तो 710 के टारगेट हो जाएंगे, मिल जाएंगे, लेकिन पॉजिटिव ओपन हुआ तो बिल्कुल शॉर्ट नहीं करना, तो बाय भी नहीं करना। तो दोस्तों ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। मेरा मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप कल के सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।